आप शायद ना समझे, हर नबी का नाम मुफरद, आदम, नूह, शीस, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, शुएब, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, ये सब मुफरद है। इसका नाम है गुलाम अहमद, ये तो नाम ही नबियों वाला नहीं। गुलाम अहमद ये तो गुलाम है, मगर ये इमाम बन बैठा। इसकी हालत क्या थी, इसकी कैफियत क्या, बीमारियों का मजमुआ, सारी बीमारियां इसका उसका ये मजमुआ था, सारी की सारी बीमारियां इसके अंदर मौजूद थी। इसका बेटा खुद लिखता है, कहता अब्बा जी को शुगर थी और रात को 100 मरतबा उठकर पेशाब किया करते थे। पाक कब होता था, वही कब आती थी। और फिर अगली बात जो आपने लिखी, ये लतीफा नहीं है, ये हकीकत है, किताबों के अंदर मौजूद है। कहता जी अब्बा जान को बार बार पेशाब आता था, इसलिए बार बार सर्दियों के मौसम में जो है वो इस्तिंजा करने की बजाय वो एक अपनी कोट की जेब में मिट्टी का ढेला रखते थे कि जब भी जरूरत पड़ी तो इससे काम ले लेंगे। लेकिन हजरत को गुड़ खाने का भी बड़ा शौक था। कोट की दूसरी जेब में गुड़ का ढेला रखते थे और कभी कभी बेख्याली में यूं हो जाता था कि गुड़ से वटवानी कर लेते, मिट्टी का ढेला खा जाया करते थे। फिर अशर क्या हुआ, फिर मामला क्या हुआ। कहता अब्बा जी की हालत ये थी, बेटा लिखता है कि आपको तोहफे में किसी ने जूते दिए। ऐसों को जूते ही मिलते हैं, नहीं समझे। तो जूते मिले तो पहनने का पता नहीं था, दायां पांव बाएं में और बायां पांव दाएं में पहन लेते। अम्मा जी ने निशान भी लगाए, मगर हजरत बेख्याली में फिर भी ऐसा कर जाते थे। उसकी तो दिमागी हैसियत ही ठीक नहीं। जब वो कोट पहनता तो क्या करता, ये नीचे वाला बटन ऊपर बांधता, ऊपर वाला नीचे बांधता। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, फरमाते कि एक इलाके के अंदर कादियानियों के साथ मामला हुआ, तो हमारे मुसलमान भाई बड़े थे, तो हमने कहा कि इनके साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, एक काम करना। हवाले सारे मौजूद हैं। वो कहते हैं वो बस्ती से बाहर, गांव के बाहर खड़े हो गए। जो भी कादियानी आता ना, उसे कहता ऐसे ना कर, दायां पांव बाएं में पहन, नीचे वाला बटन ऊपर बांध, ऊपर वाला नीचे कर। वो कहता क्यों, कहते तेरे नबी की सुन्नत है। नहीं मानता तो हम दिखाते हैं, इस तरह का तरीका इख्तियार कर, क्योंकि मिर्जा ऐसे ही करता था। हजरत जान लो मिर्जा बदबख्त था, वो लानती था। उसने कहा कि जो लोग मुझे नबी नहीं मानते, माअज़ल्लाह वो हराम की औलाद है, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां बीवियां कंजरियां हैं, उनकी माएं कुत्तियां हैं। उसने बड़े खलीज लफ्ज लिखे हैं। वो मिर्जा बड़ा बदबख्त था, इसलिए हम कहते हैं मिर्जे पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, उसके मानने वालों पे लानत, उसकी मदद करने वालों पे लानत, मरज़ई नवाजों पे लानत। मिर्जा बदबख्त था, लानती था, काफिर था, मुर्तद था, वाजिबुल कत्ल था। वो बड़ा ही बदबख्त था और इसलिए न उसका नाम नबियों वाला, न उसका काम नबियों वाला, न उसकी शक्ल नबियों वाली। वो कैसे नबी हो सकता है? आओ सुनो नबी की शान क्या है, नबी की अजमत क्या है। रब्बुल जलाल की कसम उठा के कहता हूँ, नबी बड़ी अजमत वाला होता है, नबी बड़ी शान वाला होता है। नबी की शान ये है, नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता। नबी आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। ये मिर्जा कादियानी कहता है मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अमृतसर में आया, गुरदासपुर में पढ़ता रहा। इसके मास्टर का नाम तारा सिंह, खुद लिखता है मैं मास्टर तारा सिंह से पढ़ता था, अंग्रेजी नहीं आती थी। मास्टर तारा सिंह मुझे मुर्गा बना के लितर लगाता था। फिर वो कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ना ना हम नहीं मानेंगे। नबी की शान क्या है, आओ मैं सुनाता हूँ। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने तख्लीक फरमाया, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, आदम ने रब ने रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली और आपकी निगाह अर्श के माथे पर गई। अर्श के माथे पर नामे खुदा के साथ नामे मुस्तफा लिखा हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा मुझे ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम ने ज़ानुए तलम्मुज़ किसी के सामने तय नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम किसी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए। अभी उन्होंने नूरानी का अदब पढ़ा नहीं, अलिफ बा की पट्टी पढ़ी नहीं, और
तोहफे तहजी आते नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने आंख उठा के अर्श के माथे पर नामे खुदा के साथ नामे मुस्तफा लिखा हुआ पढ़ लिया। पढ़ कैसे लिया? पढ़ कैसे लिया? पता चला नबी होता ही वो है जो आकर न पढ़े, जो पढ़ के आए। नबी की उंगली खुदा के हाथ में होती है। नबी का उस्ताद खुद रब ताला होता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। रब कहता है मैंने अपने नबी को पढ़ाया। व अल्लमका मा लम तकुन तालम। कमली वाले जो जो कुछ तू नहीं जानता था मैंने सारा इल्म तुझे अता कर दिया। व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। रब ने आदम को सारा इल्म अता कर दिया। पता चला नबी होता ही वो है जो पढ़ के आता है। नबी आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। नबी माँ की गोद में भी अल्लाह का नबी होता है। नबी बाप की पुश्त में भी अल्लाह का नबी होता है। नबी माँ के पेट में भी अल्लाह का नबी होता है। नबी आलमे अरवा में भी अल्लाह का नबी होता है। अल्लाह, ये कौन सा नबी? सियालकोट कचहरी में मुंशी के ओहदे पर रहा। और मुंशी जो करते हैं, माफ करना अगर कोई मुंशी बैठा हुआ है तो मुझसे नाराज नहीं हो जाना। कचहरियों में जो कुछ होता है वो आपको पता ही है ना। तो फिर ये मुंशी का काम करता रहा। फिर इसने दावा कर दिया मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह कहने लगा जी मैं नबी हूं। चलते चलते बढ़ते बढ़ते दावा नबूवत कर दिया। फिर चैलेंज कर दिया कि है कोई मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो आए मेरा मुकाबला करे। उस वक्त सन्नाटा छा गया। कौन आए मद्दे मुकाबल, कौन इसका मुकाबला करे? तो बड़ा बदबख्त है, इसने अपने साथ लोगों को मिला लिया। ये मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है। याद रखो सुनियो, खुदा की कसम हमारी तारीख बड़ी रोशन है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा काम किया। हम जिनको मानने वाले हैं कोई वो मामूली नहीं। हम जिनका कलमा पढ़ते हैं हम वो नबी लजपाल नबी है। और फिर उसके जो मानने वाले हैं, सुन्नियों की तारीख खुदा की कसम हमेशा रोशन है। कल भी सुन्नियों ने खत्म नबूवत का काम किया, आज भी सुन्नी खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं और कयामत तक सुन्नी खत्म नबूवत का काम करते रहेंगे। तारीख से पूछते हैं ना। जब मिर्जे ने चैलेंज किया, चैलेंज किसको किया? हजरत पीर मेहरे अली को। सुनियों का एक पीर उठा, गोलड़े वाली सरकार उठी, सैयद पीर मेहरे अली मुकाबले में आए। उसने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। उसने कहा आओ मेरे मुकाबले में कौन आता है। हजरत पीर मेहरे अली को चैलेंज किया। उसने कहा पीरों को पता ही नहीं होता, पीरों के पास इल्म नहीं है, शायद पीरों को मुरीदों से फुर्सत ही नहीं है, वो नहीं जानता था। वो और पीर होंगे, वो आजकल के पीर होंगे जो काम नहीं करते। जो पहले पीर थे खुदा की कसम वो आलिम भी थे, उन्होंने काम भी किया। हजरत पीर मेहरे अली गोलड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया ओ मिर्जे मुझे तेरा चैलेंज कबूल है, कबूल है। तू समझता है कि मेहरे अली नहीं आएगा मैदान में, मैं आऊंगा। उसने खुद ही तारीख मुकर्रर कर ली, खुद ही उसने मुंसिफ बना दिए, खुद ही उसने फैसला कर दिया। उसने कहा लाहौर की बादशाही मस्जिद में आ जाना, वहां मुकाबला होगा। हजरत पीर मेरी, उसने कहा पीरों के पास वक्त नहीं होता, शायद ये न जाए, शायद ये न जाए। लोगों ने समझाया, जो पास वाले थे उन्होंने कहा हजरत साहब वो बदबख्त है, वो कमीना है, वो जलील है, आप उसके मुकाबले के लिए न जाएं, आप घर में बैठे रहे। फरमाया मुझे ऐसी वलायत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी पीरी मुरीदी नहीं चाहिए, मेरे नबी की नामूस पर हमला हो और मेहरे अली घर में बैठा रहे। खुदा की कसम मैं मुकाबले में जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा। इन्हें माना, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह, मैं तारीख का एक वर्क आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। एक तारीख का वर्क आपके सामने रखकर अपनी आने वाली नस्लों को, नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि खत्म नबूवत का अकीदा क्या है और इस अकीदे पे हमारे अकाबर ने किस तरह काम किया। सुन्नियों का एक पीर उठा, मेहरे अली। मेहरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी या मेहरे अली, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया। आप गोल्डा शिव से चले बजरिया ट्रेन, आपने उसे तार के जरिए भेजा कि मैं आ रहा हूँ।
लाला मूसा पहुंच के फिर तार भेजी, मैं आ रहा हूं, तैयार हो जा। और तारीख गवाह है, रावी के किनारे गवाह है, शाही मस्जिद के मीनारे गवाह है। रब्बुल जलाल की कसम उठा के कहता हूं, जब हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर स्टेशन पर उतरे तो लाहौर स्टेशन से लेकर शाही मस्जिद तक लोगों के सारे ही सार नजर आ रहे थे। ताहद्दे निगाह लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर था। सारी सर थे, सिर्फ सुन्नी नहीं थे, सुन्नी नहीं थे, तारीख बताती है सुन्नी नहीं थे, बकिया लोग भी थे, देवबंदी भी थे, वहाबी भी थे, अहले तशी भी थे। सब ने पीर मेहर अली के हाथ चूम कर कहा, ऐ मेहर अली तूने हमारी इज्जत रख ली है। सबने कहा मेरे अली हम आपको अपना नुमाइंदा मानते हैं, हम आपको अपना कायद मानते हैं, कायद मानते हैं। खुदा की कसम जो नबी की नबूवत पर खत्म नबूवत पर काम करता है फिर उसको इसी तरह पजीराई मिलती है। आपने देखा नहीं अमीरुल मुजाहिदीन खादम हुसैन रिजवी के जनाजे का मंजर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वही मंजर जो पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुनाजरे पे जाने का मंजर था, वही बाबा खादम हुसैन के जनाजे का मंजर था। शाही मस्जिद से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक लाहौर की कोई गली कोई बाजार ऐसा नहीं था। तारीख के अंदर लाहौर के अंदर ऐसा जनाजा किसी का नहीं हुआ। आखिर वो वजह क्या थी, वो बात क्या थी, वो वजह क्या थी, वो मामला क्या था हजरते। और फिर बात ये है, मैं अपनों की बात नहीं करता, खुदा की कसम गैर बोले, गैर बोले, गैरों ने कहा, एक शिया आलिम ने कहा, एक शिया जाकर बोला, वो उस बात पे कहता है, उसके दो जुमले हैं बड़े जबरदस्त है। मैं आपके ज़ौक़ के लिए कहना चाहता हूँ। एक जुमला उसका ये है, उसने कहा कि जितने लोग बाबा जी के जनाजे में आए, बाबा जी के मानने वाले सिर्फ इतने नहीं, कहता है सिर्फ इतने नहीं, ये जो आए हैं इससे 5 गुना, इसको 5 से ज़रब दे लो, इतने घरों में होंगे। अभी औरतें नहीं आई, खवातीन नहीं आई, बच्चे नहीं आए, स्कूल और कॉलेज के लोग नहीं आए, काम काज वाले नहीं आए। वो कहने लगा घर में अगर 5 अफराद थे तो एक आया। कहता जितना मजमा था उसको 5 से ज़रब देकर देखो, फिर पता चलेगा बाबे के मानने वाले कितने। और दूसरा जुमला इससे भी बड़ा है, मैं वो जुमला भी कहना चाहता हूँ, अपने नहीं गैर बोल रहे, कहते जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। उसने एक और जुमला कहा, उसने कहा कि लोग कहते हैं जी बाबा जी को मानने वाले बड़े थे, बाबा जी को बड़े लोगों ने माना। वो कहता है मेरा मौक़िफ़ ये है, बाबा जी को लोगों ने माना नहीं, बाबा जी ने लोगों से अपना आप मनवाया है, अपना आप मनवाया है, लोगों को बताया है नबी के गुलाम ऐसे होते हैं, नबी के गुलाम ऐसे होते हैं। उन्होंने मनवा लिया, अपना आप मनवा लिया। हज़रात आने वाली तारीख लिखेगी, मुअर्रिख लिखेगा। मैं ये जुमला कहता हूँ, फिर कहता हूँ, बबांगे दोहल कहता हूँ, आने वाली तारीख के अंदर ये चीज रकम होगी, मुअर्रिख लिखेगा। जिस तरह हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फैसानी जहांगीर की सल्तनत के अंदर जहांगीर इमाम रब्बानी से डर रहा था, उसने इमाम रब्बानी को जेल में डाल दिया कि उसे खतरा था मेरी हुकूमत खत्म ना हो जाए। तारीख लिखेगी कि रियासत मदीना का मालिक और रियासत मदीना का वजीर आजम और बड़ा खिलाड़ी, अपने आप को समझने वाला और ये कहने वाला मैं किसी से नहीं डरता, वो एक 27 साल हाफिज साद से डर गया। नहीं डरा तो बताओ, हुकूमत के ऐवानों में ज़ल्ज़ला बपा है, हाफिज साद बाहर ना आ जाए, टांगे कांप रही हैं, बाहर ना आ जाए, हाफिज साद बाहर ना आ जाए। उसके पास एटम बम नहीं, उसके पास कोई जो है वो तीर तफंग नहीं है, उसके पास तोपे नहीं है। तुम्हारी हुकूमत है, मुनसब भी तुम्ही, मुद्दाई भी तुम्ही, हमें पता है कसूर हमारा निकलेगा, हम बेगुनाह हो के भी कसूरवार, तुम सब कुछ करके भी बेगुनाह के बेगुनाह हो तुम, इसलिए कि तुम ही मुनसब तुम ही मुद्दाई, इसलिए हमें
हमें मालूम है कसूर हमारा निकलेगा, लेकिन आने वाला मुअर्रिख इस हकीकत को जुटला नहीं सकेगा कि एक 27 साल लड़के से हुकूमत के ईवानों में जलजला बपा था। क्यों? इसलिए कि वो नबी का नाम लेता था। रकीबों ने रपट लिखवाई है जाके थाने में, रकीबों ने रपट जाके लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बताओ तो सही जालिमों, कसूर क्या है, वजह क्या है, मामला क्या है? सिर्फ ये कि नबी की खत्म नबूवत की बात करता है, नबी की नामूस की बात करता है, नमूस रिसालत की बात करता है। हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लाहौर स्टेशन पर पहुंचे, सारे हाथ चूम रहे हैं, सारे हाथ चूमते हैं कि ए मेहर अली तूने हमारी लाज रख ली। जब आप जो है वो बादशाही मस्जिद के अंदर पहुंचे, लाहौरियों ने भी फिर मेजबानी का हक अदा कर दिया। तारीख उठा के देख लो, तारीख पढ़ के देख लो, लंगरों के मुंह खुल गए, लंगर जारी हो गए। जितने मेहमान पूरी दुनिया से आ रहे थे बर्रे सगीर से, वो तो दाता ही काफी है लंगर देने के लिए, हमारा दाता ही काफी है। लोग पूछते हैं ये लब्बैक वालों को लंगर कौन देता है, कहां से मिलता है? हमें लंगर मदीने वाले से मिलता है, क्योंकि जिसका हम गाते हैं ना उसी का, जिसका खाते हैं उसी का, जिसका कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने डेरे लगा लिए, फरमाया हो कादियानी, हो काने, आ सामने, आजा इधर कर मुकाबला, आजा। नबी के लिए अजमत होती है, नबी की निशानियां होती हैं, नबी हसी होता है, नबी का नाम आला होता है, नबी का हसब आला, नबी का नसब आला। नबी जो है वो आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। नबी की शान ये है वो आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। एक और निशानी भी आपको बता दूं, नबी की एक अलामत और भी है, नबी का जहां विसाल होता है नबी की कब्र भी वहीं बनती है। हजरत कमली वाले आका का विसाल हुआ ना, तो सहाबा सोचने लगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया नबी का जहां विसाल होता है वहीं पर उसकी कब्र बनती है, क्योंकि विसाल हुजरे आयशा में हुआ तो लिहाजा कब्र अतहर भी यहीं बनेगी। इनसे पूछो अगर मिर्जा नबी है तो कब्र कहां बनाते हो? पहले इनसे पूछो मरा किधर, बताएंगे नहीं, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वो कैसे नबी को नबी मानते हो? किसका कलमा पड़ा, जिसका नाम लेते भी शर्म आती है, जिसकी विलादत की बात करते भी तुम्हें शर्म आए, जिसकी वफात की बात करते भी शर्म आए। आओ हमारा नबी देखो, हम गली गली में नबी के मिलाद के झंडे लगा रहे हैं, नबी की अजमत के गुन गा रहे। हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ फरमाओ, और मैं आजा मैदान। अब वो कैसे आया? उसने पैगाम भेजा, उसने कहा जी मुझे पता चला आपके पास सरहद के कुछ पठान है आपके साथ, अगर मैं आया तो मुझे कत्ल कर दे। आपने फरमाया अच्छा, दावा नबूवत का और डरता है तू? फरमाया मेहर अली गारंटी देता है आजा, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, आजा। सरहद के पठान, उसे पता था बड़े जीदार होते हैं, तो पंजाबी भी कम नहीं, मगर पठानों का एक अपना शौक है ना, नहीं समझे बात? पठान बहादुर भी होते हैं और नबी के आशिक भी होते हैं। कहता मुझे पता चला आपके साथ पठान है, वो मुझे कत्ल कर देंगे। और मैं तो दावा नबूवत का करता है और बड़ी बड़ी बिशारतें देता है, बड़े बड़े चैलेंज करता है, बड़े बड़े मौजज़ात की बात करता है। अब आ सामने आ, मैदान में आ। कहने लगा मैं आऊंगा जरूर, मगर मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि दरमियान में हम पर्दा लगा लेंगे, इधर आप बैठ जाएं, इधर मैं बैठ जाऊंगा। आप भी कुरान की तफसीर लिखे अरबी में, मैं भी कुरान की तफसीर लिखूंगा अरबी में। ये तीन बंदे हैं, ये फैसला करेंगे जिसकी अरबी की ग्रामर अच्छी हुई, जिसकी लिखाई अच्छी हुई, जो अच्छी तफसीर लिख दे वो सच्चा। हजरत पीर मेहर अली ने फरमाया दावा नबूवत का काम मुंशियों वाले नहीं समझे बात, ये लिखने
लिखाने का काम ये तो मुंशी करते हैं, दावा नबूवत का कर रहा है और काम मुंशियों वाले। फरमाया इस तरह नहीं, इस तरह नहीं कि तू कहता है कि दरमियान में पर्दा हो, इधर तू इधर मैं। फरमाया मेहरे अली चैलेंज करता है, कलम और दवात रख दे, सामने रख दे, कागज सामने रख दे, कलम को हुक्म दे लिख। जिसके कहने से कलम लिख दे वो सच्चा, कलम को हुक्म दे। अगर तू नबूवत का दावा कर रहा है कलम से कह लिख। अगर मेहरे अली ने ना लिखा, मेहरे अली से हुक्म मानेगी कलम और लिखेगी। आके ये मंजर देखना है तो आ जा। वो बदबख्त फिर डर गया, घबरा गया, कहने लगा ये काम भी बड़ा मुश्किल है, ये तो चैलेंज कर दिया। उसके साथी आए, उसके हवारी आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम एक और तरीका इख्तियार करते हैं। एक बंदे को पकड़ा, उसे कहा कि ये माजूर है, ये टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, ये इसके बाजू काम नहीं करते, ये माजूर है। और उसे लेकर आ गए, कहने लगे कि हमारा मिर्जा भी दुआ करेगा कि ये तंदुरुस्त हो जाए, आप भी दुआ करें ये तंदुरुस्त हो जाए। जिसकी दुआ से ये तंदुरुस्त हो जाए वो सच्चा है। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया माजूर नहीं, मुर्दा ला, मुर्दा ला मुर्दा। आज मेहरे अली मुर्दे भी जिंदा करके दिखाएगा। मुर्दा जिंदा ना किया तो मेहरे अली ना कहना, उस नबी का नवासा ना कहना। मैं मेहरे अली हूँ, मेरी ड्यूटी जिम्मेदारी लगी है खत्मे नबूवत में काम करने की, आजा मैदान में। मगर वो फिर भी ना आया। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला ने चैलेंज किया, फरमाया इधर मैदान में आ, लाहौर के अंदर वो फलां कुआं है, वो खारी है, वो कुआं है, वो कड़वा है, तू भी अपना थूक डाल, मैं भी अपना लुआब डालता हूँ। जिसके लुआब डालने से वो खारी कुआं मीठा हो जाए वो सच्चा। आना मुकाबले में वो फिर ना आया। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़े चैलेंज, आपने एक चैलेंज और किया। फरमाया इधर आ, रावी के किनारे खड़ा हो, तू भी रावी को हुक्म दे, मैं भी रावी को हुक्म देता हूं कि अपना रास्ता बदल। जिसके कहने से रावी अपना रास्ता बदल दे वो सच्चा। रावी को कह के रास्ता बदल, दरिया से कह दे रास्ता बदल। जिसके कहने से रावी रास्ता बदल दे वो सच्चा। अब हजरात मैं क्या बताऊं, तारीख की कुतुब में बड़ी बातें हैं। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे सामने आ, मुकाबले में आ, या तो शेर बन के मुझे खा जा, नहीं तो मेहरे अली शेर बनकर, मेहरे अली शेर बनकर, नबूवत का शेर बन के, नबी का शेर बन के, कमली वाले का शेर बन के। क्योंकि मेहरे अली की रगों में असदुल्लाह का खून है, मेहरे अली की रगों में असदुल्लाह का खून है। मेहरे अली शेर बनकर तुझे तीर फाड़ के रख देगा। और बताने वाले बताते हैं जब हजरत पीर मेहरे अली ने ये बात कही, आपकी जुल्फे थी, आपके बाल खड़े हो गए जिस तरह शेर शिकार के लिए खड़ा हो जाता है। करीबी साथियों ने कहा हजरत शरीयत का पास करना, शरीयत का पास करना। मेहरे अली खामोश हो गए। हजरत जी वकार उस बदबख्त ने न आना था, न आया, वो अपनी मौत आप मर गया। बाद में किसी ने सवाल किया हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह से, जनाब इतने बड़े बड़े दावे आपने कर दिए, इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, अगर वो आ जाता तो क्या बनता? आपने तो बड़े दावे कर दिए, बड़ी बातें कह दी। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, वो दावे मैं कब कर रहा था? जिसकी नबूवत की बात थी वो दावे मैं खुद कर। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हजरत पीर मेहरे अली रहमतुल्लाह, किताब का नाम मेहरे मुनीर, अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। लोगों ने पूछा कि जनाब आपने बड़े बड़े दावे कर दिए, ये मामला क्या है? पंजाबी के अंदर एक जुमला मेहरे मुनीर के अंदर मौजूद है। हजरत पीर मेहरे अली बोले, आप फरमाते संगिया बल गल ऐवे कि मज किले दे जोर दे उत्ते कुद दी है। मुझे पूछते हो कि ये सवाल कैसे है, ये जवाब कैसे है? हजरत पीर मेहरे अली फरमाते हैं जो खत्मे नबूवत की बात करता है, अल्लाह के महबूब का दस्ते अक़दस उसकी पुश्त पर हो। सुभान अल्लाह कह दो, खुल के बोलो, ज़ौक़ से बोलो।
अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ 2 खुतबा जुमा रात को भी बयान था, फिर 2 खुतबा जुमा 2 जगह खिताब किया जुमे का, और इसी अंदाज में किया। अब तीसरी जगह आपके पास कर रहा हूँ। तो अभी यह सिलसिला चलना है और वक्त हो चुका है। मैं सिर्फ आखिरी बात कहता हूँ, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अभी ज़ौक़ आ गया है ना। खुदा आपके इस ज़ौक़ को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। लेकिन आओ अपनी जिंदगी में खत्म नबूवत का काम करें। हमें किसी से कोई बात नहीं, हम किसी सियासी पार्टी से नहीं, हमारी सियासत कोई नहीं, मैं किसी जमात का रुकन नहीं, मेरा किसी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात एक है, हमारी पार्टी कमली वाले आका की है। जो नबी की नामूस की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो नामूस रिसालत की बात करेगा हम उसके साथ है। हज़रत अज़ी बकर, ये लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नबी के गुलामों पर सख्तियां आ रही हैं, ये मामलात आ रहे हैं, ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है। कोई इधर से कैदो बंद की सहूलतें मिलती हैं, अभी तो कमली वाले का नाम लेने पर पाबंदी, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर पाबंदी। अगर खत्म नबूवत की बात जो है आप अपने मोबाइल पर करते हैं, उसी वक्त ID ब्लॉक कर दी जाती है। खत्म नबूवत का नाम लेना भी गोया जुर्म बन गया। ये क्या हमारे साथ हो रहा है। ये मुल्क पाकिस्तान है जो अल्लाह के महबूब के कदमों की खैरात से हमें मिला है। ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके लिए कुर्बानियां हमारे उलमा ने दी, जिसके लिए कुर्बानियां हमारे मशाइख ने दी। लेकिन हजरात, ये घबराने का वक्त नहीं है। ये सिलसिले चलते आ रहे हैं, करबला में भी था ये सिलसिले। ये निज़ाम कायनात है, ये कुदरत का निज़ाम है, ये इस कायनात का निज़ाम है। हक और बातिल 2 कुव्वतें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। हक और बातिल में आज तक सुलह नहीं हुई, हक और बातिल में आज तक सुलह नहीं हुई, क़यामत तक नहीं होगी। हक और बातिल की जंग जारी है, जंग जारी रहेगी। हक व बातिल का मार्का अज़ल से जारी है, अब तक जारी रहेगा। खत्म नबूवत के लिए सहाबा ने कुर्बानियां दी। खत्म नबूवत के लिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगे यमामा के अंदर, उधर मुसलमा कज़्ज़ाब, उसका लश्कर 80,000 था, सहाबा की तादाद 13,000 थी। कहां 80,000, कहां 13,000, मुकाबला ही कोई नहीं। बदर वाले भी आ गए, फरमाया सारे आ जाओ, सारे शामिल हो जाओ। इस मुसलमान कज़्ज़ाब बदबख्त जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है, नबी होने का ऐलान किया, करो इसका मुकाबला। आ गए मुकाबले में, और सहाबा इकराम ने इश्क व मोहब्बत की दास्तानें रकम कर दी। 1200 सहाबा जामे शहादत नोश। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में जो ग़ज़वात हुए, उनमें 259 सहाबा शहीद, और खत्म नबूवत पर 1200 सहाबा ने जाने कुर्बान की। उनमें 700 हाफ़िज़े कुरान थे, कुरान के हाफ़िज़, और सहाबिया रसूल अपनी जाने कुर्बान कर दी। एक इश्क का, मोहब्बत का, ज़ौक़ का वाक़या मुझे याद आ गया। एक सहाबिया रसूल हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं वो वाक़या आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूँ, तवज्जो करना। हजरत बरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत, मुसलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला हो रहा है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने क्या किया, 80,000 का लश्कर लेकर एक किले में बंद हो गया। उसके पास साजो सामान था, वाफर तादाद के अंदर खुराक थी, असला था। वो किले के अंदर बंद हो गया, फौज उसने किले के ऊपर खड़ी कर दी। अब सहाबा बाहर है, वो अंदर है। जो भी आगे बढ़ता है वो तीर मार देते हैं, नेजा चलाते हैं, तलवारें चलती हैं, हर एक को शहीद कर देते हैं, कोई करीब नहीं जाता। सोच में पड़ गए सहाबा, अब क्या करे, ये इसका किले तक कैसे पहुंचे। इस जालिम बदबख्त सामने आए तो मुकाबला हो, वो तो अंदर छुप के बैठा है, फौज उसकी दीवारों पर खड़ी है, ऊंचा किला है, आगे कोई बढ़ नहीं सकता। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद की बारगाह में आए, आकर कहने लगे, कल जब सुबह होगी तो आप इस तरह करें, एक मंजनीक के जरिए किसी झूले के अंदर में डालकर मुझे दूर से यूं फेंके तो मैं उस किले की दीवार पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, जब मैं किले की दीवार पे जाऊंगा तो मैं छलांग लगा के नीचे आ जाऊंगा। जब मैं नीचे आ गया तो नीचे जाके मैं गेट खोल दूंगा।
तो आप सारी की सारी फौज अंदर आ जाइएगा, उसके साथ मुकाबला हो जाएगा। फरमाया तूने बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन थोड़ा सा जहन पे जोर डाल कि क्या ऐसा मुमकिन है 80,000 बंदा तीर तलवार लेके जो है वो अलर्ट खड़ा, वो बिल्कुल तैयार खड़ा, और एक बंदा काबे की वो किले की छत पे भी चढ़ जाए, फिर वहां से नीचे भी उतर जाए, फिर महफूज भी रहे और जाकर नीचे से गेट भी खोल दे और मुसलमान फौज अंदर दाखिल हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? आप भी सोचे ये कैसे हो सकता है? हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया हम अपना जवान, अपना सिपाही इतना हमदर्द जाया नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे ये काम नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। हजरत बरा अर्ज करते हैं नहीं, आप मुझसे ये काम लें, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। फरमाया वजह क्या है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं होता? हम नहीं चाहते कि तुम शहीद हो जाओ। एक सिपाही से हाथ दो बैठे, हम पहले ही तादाद में कम है, पहले ही बड़े शहीद हो गए, कहीं तुम भी खत्म ना हो जाओ, हम ये नहीं चाहते। हजरत बरा ने कहा मैं गारंटी देता हूँ मुझे ये कुछ नहीं कर सकते, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। पूछा वजह बता, वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि अल्लाह के महबूब ने मुझे बशारत दी थी, रब के महबूब ने फरमाया था ऐ मेरे सहाबी बरा, मिस्र का इलाका फतह होगा, वहां से इतनी जमीन तेरे नाम अलाट होगी। अभी मिस्र फतह नहीं हुआ, अभी मिस्र फतह नहीं हुआ, वो जमीन मेरे नाम अलाट नहीं हुई। मेरा यकीन है कि जमीनों आसमां बदल सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं और निज़ाम शम्स व कमर तब्दील हो सकता है, मगर नबी के मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने फरमाया था मिस्र फतह होगा, मिस्र के जिहाद में तू शामिल होगा, वहां इतनी जमीन तुझे अलाट होगी। फरमाया जब तक मिस्र का जिहाद नहीं हो जाता, जब तक वो जमीन मेरे नाम अलाट नहीं हो जाती, उस वक्त तक मुझे मौत आ सकती। ऐसा कामिल ईमान था सहाबी का। फिर यही किया वही सहाबी गए, हजरत बरा नीचे उतरे, उन्होंने गेट खोल दिया, सहाबा की फौजें अंदर दाखिल हुई, गुमसान का रन पड़ा, वहां पर जंग हुई, वहां पर जिहाद हुआ। और हजरत वाशी जिन्होंने हजरत सैयदना अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ओहद में शहीद किया था, अब कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने उसी नेज़े से जो जहर में बुझाया हुआ था उस मुसलमान कज़्ज़ाब को वासले जहन्नम कर दिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि मौला इस नेज़े से एक अजीम शख्सियत को मैंने शहीद किया, आज मैंने वो बदला चुका दिया, कफारा हो गया। मुसलमान कज़्ज़ाब जो झूठे नबूवत का दावेदार था उसको खत्म कर दिया। हजरात कहना ये चाहता हूँ ये जंग जो है वो हक और बातिल का मार्का ये अदल से जारी है, अब तक जारी रहेगा। हक और बातिल में आज तक न कभी सुलह हुई है न कभी सुलह होगी। इस कायनात के अंदर हक और बातिल के साथ जो है वो जंग जारी है, जारी रहेगी। इस कायनात में जब जब बातिल आया मुकाबला करने के लिए रब ने हक को भी मबूस फरमाया। मैं 1400 साल की तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं और एक एक जुमले के अंदर जरा तवज्जो करना। इस कायनात में जब जब बातिल आया अल्लाह ने मुकाबले के लिए हक को भी भेजा। इस कायनात में बातिल लिबास बदल बदल के आया तो मुकाबले में भी हक लिबास बदल बदल के आया। बातिल जब देश बदल बदल के आया तो मुकाबले के लिए हक भी देश बदल बदल के आता रहा। इस कायनात में जब बातिल इब्लीस की सूरत में आया तो हक हजरत आदम बन के आ गया। जब बातिल नमरूद की सूरत में आया तो हक इब्राहिम खलील बन के आ गया। जब बातिल मूसा कलीम की सूरत जब बातिल फिरौन की सूरत में आया तो हक मूसा कलीम बन के आ गया। जब बातिल अबू जाल और अबू लाब की सूरत में आया तो हक मोहम्मद अरबी बन के आ गया। इस कायनात के अंदर जब बातिल मुसलमान कज़्ज़ाब की सूरत में आया तो हक सिद्दीक़ अकबर बन के आ गया। जब बातिल कैसर किसरा की सूरत में आया तो हक उमर फारूक बन के आ गया। जब बातिल मजहब की सूरत में आया तो हक मौला कायनात बन के आ गया। जब बातिल यजीद की सूरत में आया तो हक इमाम हुसैन बन के आ गया। मगर ये काफिला रुका नहीं, ये काफिला चलता रहा, ये कारवां रमा रहा। इस कायनात में जब बातिल हल्लाकू और चंगेज खां की सूरत में आया तो हक शेख
अब्दुल कादिर जिलानी बन के आ गया। जब बातिल राय राजू जोगी की सूरत में आया तो हक दाता अली हजवेरी बन के आ गया। जब बातिल पृथ्वी राज की सूरत में आया तो हक ख्वाजा गरीब नवाज बन के आ गया। ख्वाजा गरीब नवाज बन के आ गया। जब बातिल अकबर और जहांगीर की सूरत में आया तो हक इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फैसानी बन के आ गया। जब बातिल राजपाल की सूरत में आया तो हक गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन के आ गया। जब बातिल राजपाल की सूरत में आया तो हक गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन के आ गया। हाँ। जब बातिल इस कायनात में मिर्जा कादियानी बन के आया तो हक पीर मेहरे अली बन के आ गया। हक पीर मेहरे अली बन के आ गया। ये काफिला चलता रहा, ये काफिला रवा रहा इस कायनात के अंदर। जब बातिल मिर्जा नासिर की सूरत में आया तो हक कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी बन के आ गया इस कायनात में। जब बातिल सलमान तासीर की सूरत में आया तो हक मुमताज हुसैन कादरी बन गया। जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमले हैं, तवज्जो करना। इस कायनात के अंदर जब बातिल राजपाल की सूरत में आया तो हक गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन के आ गया। जब बातिल मिर्जा कादियानी की सूरत में आया तो हक पीर मेहरे अली बन के आ गया। जब बातिल सलमान तासीर की सूरत में आया तो हक मुमताज हुसैन कादरी बन के आ गया। और जब बातिल खत्म नबूवत के मुनकरीन की सूरत में आया तो हक अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादम हुसैन रिजवी बन के आ गया। शतीजा कार रहा है अदल से तामरूद, शतीजा कार रहा है अदल से तामरूद, चरागे मुस्तफी से शरारे बुलहबी। ये सिलसिला जारी है, ये जंग जारी है। लेकिन सुनियो खुदा की कसम, खुदा का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हर दौर में हमें हक वालों के साथ रखा। अल्लाह ने हर दौर में हमें हक वालों के साथ रखा है। और एक जुमला और रह गया, मैं वो भी कहता चला जाऊं कि जब बातिल इस बर्रे सगीर में बानिए देवबंद की सूरत में आया तो हक आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी की सूरत में आ गया। ये अल्लाह का करम, रब का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा हक वाले हैं और हम हक के साथ रहे। दुआ करो कि रब हमें हक वालों के साथ रखे। हक वाले कभी मिटते नहीं, हक मिटता नहीं। बातिल मिट जाने के लिए जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बातिल मिट जाने के लिए हक आ गया, हक रहेगा, हक हमेशा रहेगा और हक हमेशा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक वालों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत ज़ीवकार में सब अहबाब का, उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थका हुआ था, तबीयत नासाज थी, आपके ज़ौक़ ने मुझे फिर से तंदुरुस्त कर दिया है, जमा कर दिया है। अल्लाह ताला इस बाग को, इस चमनिस्तान को इसी तरह सलामत रखे। आपका ज़ौक़, आपकी मोहब्बतें इसी तरह कायम व दायम रहें। वमा अलैना।